करते हैं कि जब मैं आत्मा के आदर्श में स्थित हुआ तब मुझको अनंत सृष्टियां अपने आप में भासित होने लगी। जैसे सूर्य की किरणों में त्रिशेणु होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में सृष्टियां हैं, परंतु जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है। कहते हैं जैसे ब्रह्मांड के अंदर त्रिशेणु है, ठीक है। अब ब्रह्म के अंदर अब त्रिशेणु कितने होते हैं? खाली एक थोड़ी सी जगह भी बची हो ना, वहां से हम देखें सूरज की रोशनी पड़ रही है तो कितने हमें दिखाई देते हैं। कहते हैं ऐसी जीव जीव के अंदर अपनी सृष्टियां इतनी बसी पड़ी हैं, सब जीवों के अंदर एक की सृष्टि को पर दूसरा कोई भी नहीं जानता। इतनी सृष्टियां हैं अंदर, सबकी अपनी 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 अपनी, पर हमें किसी का पता नहीं है किसके अंदर क्या सृष्टि है, किसके अंदर क्या चल रही है। जैसे कई एक मनुष्य सोई हों और अपनी अपनी स्वप्न दृष्टि को देखें, सारे अपने अपने स्वप्न को देख रही हैं, तो उसमें अपना आकाश और काल देखते हैं, सारे अपने अपने देख रहे हैं। काल किसी का कुछ चल रहा है, स्वप्न में किसी का कुछ चल रहा है। एक की सृष्टि को पर दूसरा नहीं जानता, भले इकट्ठे सोए पड़े हैं, एक ही कमरे में सोए पड़े हैं, पता किसी को कुछ नहीं है। परंतु ज्ञानी जब सब सृष्टियां अपने में देखता है, वैसे ही मुझको सब सृष्टियां चिदाकाश में भासित हुई। कहते हैं ज्ञानी कहाँ देखता है? ये सारा अपने आप में देखता है। ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं, जब मैं जागा देखा ये आवाज कहाँ से आई, तो फिर मैंने क्या जाना कि मेरे अपने आप से ही आ रही है। जीवों को अपनी अपनी सृष्टि भासती थी। हे राम, एक सृष्टि ऐसी भासी कि उसमें कोई आवरण ना था। जैसे पृथ्वी के चौफेर समुद्र होते हैं, कहीं कहीं एक ही भूत का आवरण था। अब ये है ना 5 महाभूत हैं अपने, अब कहते हैं कहीं पर एक ही भूत का आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि में आई जिस पर 5 तत्वों का आवरण था। प्रथम पृथ्वी का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चौथा वायु का और 5वां आकाश का। कहीं ऐसी सृष्टियां देखी जिन पर 4 ही तत्वों का आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जिन पर 6 आवरण थे। कहीं 10 आवरण नजर आए। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टिगत हुई जिस पर 16 आवरण थे और कहीं ऐसी देख पड़ी जिन पर 34 आवरण थे। कहीं तत्वों के 36 आवरण संयुक्त सृष्टियां भी देखी। हे राम, इस प्रकार मैंने चिदाकाश में अनंत सृष्टियां देखी, परंतु सब आकाश रूप थी। अब कहते हैं ये सारा जितना भी मैंने देखा ये क्या था? सारा आकाश रूप, मतलब बनना कुछ नहीं था। ये खाली कल्पना, हम सब की अपनी अपनी कल्पना। जैसे स्वप्न, बनना कुछ नहीं है, पर जब स्वप्न आता है तो उस काल में कितना कुछ देख लेते हैं हम, कितना कुछ बना लेते हैं हम। अब वो स्वप्न कहाँ से निकला? अपने आप से निकला ना, पर बनना तो कुछ नहीं था ना। अब कहते हैं जितनी भी ये सृष्टियां देखी ना, सब आकाश रूप थी। आत्मा में कुछ भिन्न वस्तु ना थी, अपने आप से निकल रही है, तो इसका मतलब वो मैं स्वयं नहीं हूँ। मन के फूटने से मुझको सृष्टि देख पड़ी, क्योंकि सब संकल्प मात्र ही था, कुछ बना नहीं था। अब जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न क्या होता है? जो हमने जागृत में जो देखा होता है ना, जो संस्कार हमारे अंदर गए होते हैं, वही स्वप्न में बाहर निकलते हैं। अब कई बार तो ऐसे आता है कि ये तो मैंने कभी देखा नहीं, ये मैंने स्वप्न देख लिया, है ना। तो वो अब वाला नहीं होगा, वो पिछले जन्मों का होगा,
क्या पता कब के संस्कार है, पर जीव तो वही भटक रहा है ना, शरीर रूपी कपड़ा ही बदल बदल के आ रहा है ना। अब क्या पता कौन से संस्कार उसके अंदर थे, वही उसने आज स्वप्न में देख लिए। कहते हैं ऐसे ये सारा संकल्प मात्र ही था, कुछ बना नहीं। जैसे दीवार पर चित्र लिखे हों, वैसे ही आत्म रूपी दीवार पर चित्र रूप सृष्टि देखी। अब दीवार के ऊपर चित्र लिखे पड़े हैं। अब जैसे पीछे उदाहरण चल रहा था कि चित्र की अग्नि, वो हमारी गर्मी तो नहीं, गर्म तो नहीं कर सकते, गर्मी नहीं दे सकती हमें। कहते हैं ऐसी जैसे आत्म रूपी दीवार पर ये चित्र रूपी सृष्टि बनी पड़ी है, पर अपने आप में व्यवहार में सब मगन है। अब जितनी भी सृष्टि है ना, कहने का मतलब ये है कि है वो दीवार पे बनी हुई, मतलब है किसी काम की नहीं है, पर फिर भी हम उसके साथ मिल जाते हैं, कल्पना के अंदर लय हो जाते हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब सबसे पहले तो हम खुद देखें, माँ बन के लय हो गए, पत्नी बन के लय हो गए, सास बन के लय हो गए, कितनी कितनी उपाधियां ऊपर चढ़ाकर हम लय हो जाते हैं। बना है क्या? कोई खड़ा हुआ जो हमें बिल्कुल ना जानता हो, उसको पता चलेगा ये माँ है, पत्नी है, क्या है, सास है, नानी है, दादी है? पर जीव खुद तो जान रहा है और खुद इतना कुछ बनाकर उसमें लिप्त कैसे हो जाता है? ये सारे आवरण है। इसलिए तो कहा वैसे ही आत्मा रूपी दीवार पर चित्र रूप सृष्टि देखी कि अपने आप में व्यवहार में सारे मगन है। अपनी सृष्टि के अंदर सारे मगन कैसे हैं? है ना, अपनी अपनी सृष्टि के अंदर सारे। हे राम, ऐसी अनंत सृष्टियां देखी, पर एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। ऐसे अब देखो किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके अंदर क्या चल रहा है, हमें पता है। हम एक की सृष्टि को दूसरा हम नहीं जान सकते। सब अपनी अपनी सृष्टि को जानते हैं। जैसे अनेक मनुष्य एक ही काल में शयन करते हैं और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि को देखते हैं। अब एक का स्वप्न दूसरा नहीं जानता। हे राम, कुछ ऐसी सृष्टियां देखी जहाँ न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्रमा था, न अग्नि का प्रकाश था, पर उनकी चेष्टा होती थी। न सूर्य था, न चंद्रमा था, पर चेष्टा कर रहे थे, वो व्यवहार हो रहा था उनका। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहाँ सूर्य और चंद्रमा है, और कहीं ऐसी देखी कि उसको काल का ज्ञान भी नहीं, और ना वहाँ कोई दिन है ना रात्रि है। अब जहाँ काल नहीं है तो वहाँ दिन रात्रि कैसे होएगी, है ना? कुछ पता ही नहीं होता वहाँ पर, तो सदा एक समान ही रहती हैं। कहीं महाशून्य रूप तम ही दिखा, कहीं ऐसा दिखा कि देवता ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं, कहीं त्रियक पशु पक्षी कीट पतंग ही रहते हैं, कहीं दैत्य ही देखे, कहीं जल ही जल देखा और कोई तत्व ना दिखा, और कहीं ऐसी सृष्टि नजर आई जहाँ शास्त्र का विचार ही नहीं। कहीं शास्त्र पुराण विषय प्राय रूप थे और कहीं समान थे, कहीं प्रलय होता देखा और कहीं उत्पत्ति होती देखी। हे राम, इसी प्रकार अनंत सृष्टियां मैंने देखी। अब ये सारी सृष्टियां अपने आप में है, पता नहीं किस टाइम क्या निकल आता है, और पता नहीं चलता किस टाइम, काल भी नहीं पता चलता कि इतना टाइम बीत वेंदा, ना नींदा पता चलता ना रात पता चलता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि मगन ही हो जाते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। अब ये सारी सृष्टियां कहाँ निकल के बता रही हैं, वो अपने अंदर। अब जब वशिष्ठ जी ने ऐसी समाधि लगाई जहाँ कोई दिखे ही ना, जहाँ उनको रोकने की किसी भी क्रिया को जरूरत ही ना पड़े,
अब वहां जाकर उनको फिर भी तो, अब देखो इस ऐसी जगह पर गए, फिर भी तो निकल रही है ना सृष्टियां। कहाँ से निकल रही हैं? वो तो जहाँ जाओगे साथ ही होगा। अब वो वही है, कहते हैं एकांत, ऐसा एकांत ढूंढा, ऐसा एकांत ढूंढा, फिर भी एकांत एकांत ना रहा, है ना, क्योंकि मन का शोर था ना। वो मन का शोर एकांत जहाँ मर्जी जाएंगे वो साथ में जाएगा ही जाएगा हमारे। परंतु सब स्वरूप की ओर से ही दिखे, तब केवल ब्रह्म रूप ही दिखता और कुछ ना बना दिखा। अब वशिष्ठ जी को तो ज्ञान था, अब उन्होंने तो बहुत जल्दी जान लिया कि ये सारा मेरा अपना ही है। और जब वो उनकी दृढ़ता ब्रह्म पे थी तो उन्होंने ये भी मान लिया कि ये सारी सृष्टियाँ क्या हैं, ब्रह्म रूप ही हैं। और जब संकल्प करके दिखा तब अनंत सृष्टि देखी। कहीं ऐसी सृष्टि दिखती जहाँ बालक वृद्ध यौवन अवस्था की मर्यादा ही नहीं, जैसे जन्मे वैसे ही रहे। कहीं ऐसी भी सृष्टि है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं, अग्नि के प्रकाश से उनकी चेष्टा होती है। कहीं ऐसा दिखा कि ऊपर चले जावें और कहीं नीचे को चले जावें। कहीं ऐसे प्राणी दिखे जो शास्त्र की मर्यादा से चेष्टा करते हैं, कहीं कृमि ही बसते हैं और कोई नहीं। हे राम, चैतन्य रूपी वन में मैंने अनंत सृष्टि रूपी वृक्ष देखे। अब चैतन्य रूपी वन में, है ना, अब कितने सारे वृक्ष देख लिए वन के अंदर। अब ये मन रूपी वृक्ष, अब वृक्ष कैसे फलीभूत होता है। अब इस वृक्ष के ऊपर फल भी लगते हैं। अब फल कौन से लगे? सुख दुख के, राग द्वेष के, मैं मेरे के। अब ये वृक्ष जब तक खत्म नहीं होता ना पूरा, तब तक वो चलता रहेगा जीव। जब वृक्ष वो खत्म होगा फिर उसका प्रांत काल होगा। परंतु दूसरा कुछ बना ना देखा, सब चैतन्य का आभास ही नजर आया। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और कुछ नहीं बना, वैसे ही सृष्टि कुछ भी नहीं बनी। मृग तृष्णा का जल है तो नहीं, पर दिख रहा है। क्यों दिखता है? सूरज है तभी दिखता है। कहते ये आत्मा है ना तभी ये दिख रहा है, पर वास्तव में बना कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही अनंत होती सृष्टि दिखती है पर है नहीं, सारी कल्पना है हमारी। जैसे मरुस्थल में जल और गंधर्व नगर की सृष्टि दिखती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भासित होती है। अब अपना ही मनोराज है ना संकल्प नगर के अंदर। तो अब वही कहते हैं ऐसी जो सृष्टि सबकी अलग अलग है, उस परमात्मा ने जगत तो एक बनाया, पर सबकी सृष्टि अलग अलग कैसे हो गई, है ना, संस्कारों से ना। अंदर संस्कार, बाहर संसार। अब उसी के कारण ही तो ये सारा चल रहा है। हे राम, ब्रह्म रूपी आकाश में चित्त रूपी गंधर्व ने सृष्टि रची है, पर स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नहीं। कहते हैं चित्त रूपी गंधर्व ने ये सृष्टि रची है ब्रह्म रूपी आकाश में, पर बना कुछ नहीं है, स्वरूप से कुछ उपजा नहीं, सब अकारण है। अब अपना ही अंदर देख ले, बिना कारण से क्या क्या चल पड़ता है, जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, होता है ना ऐसे। अब कहते हैं बनना कुछ नहीं है, सब ये अकारण है। जो समव्य कारण बिना सृष्टि भासित हो उसे भ्रम मात्र जानिए। ना उसका समव्य कारण है ना कोई निमित्त कारण है। कहते हैं जो बिना कारण के भासता है तो समझो वो झूठ है, वो मिथ्या है।
जैसे स्वप्न की सृष्टि बिना कारण होती है। हमें ये तो नहीं होता आज मेरे को ये वाला सपना आएगा, होता है नहीं ना, या आज मेरे को ऐसा सपना आना चाहिए, अपने कहे अनुसार तो कुछ नहीं आता। और हम ये कह के भी नहीं सोते हैं कि ये वाला स्वप्न हो, तो अकारण होता है ना स्वप्न सृष्टि सारी। कहते हैं जैसे स्वप्न की सृष्टि बिना कारण होती है और अर्थाकार भासती है, तो भी अजात जात है, मतलब बना कुछ नहीं। उस काल में अर्थाकार लग रही होगी पर वास्तव में बना कुछ नहीं। जैसे पीछे कह रहे थे कि नदी का शब्द कोई अर्थाकार नहीं हो, शब्द लग रहा है पर अर्थाकार नहीं है। ऐसे ये संसार दिख रहा है पर अर्थाकार नहीं है, अर्थात उपजे बिना उपजी भासित है, उपजे बिना उपजी भासित है। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि आभास मात्र है। अब आभास है तो मतलब मिथ्या है नहीं वास्तव में, खाली दिख रही है हमें ये। हे राम, आभास में भी अधिष्ठान सत्ता होती है, जिसके आश्रय से आभास फूटता है। आभास में भी अधिष्ठान सत्ता होती है, जिसके आश्रय से आभास फुरा। जैसे अधिष्ठान सत्ता, जैसे मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल का अधिष्ठान सूरज, सूरज है तभी दिख रहा है ना। अब ऐसे ही कह रही हैं कि जिसके आश्रय से आभास फूटता है उसमें अधिष्ठान सत्ता होती है। अब जिसके आश्रय से ये जगत फुरा तो अधिष्ठान सत्ता क्या हो गई, वही साक्षी, वहां से फुरा ना। सत्य चित आनंद ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, वही सबका अधिष्ठान है, सब आत्मता से ही स्थित है, ब्रह्म सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं। अब जैसे कहते हैं जब महाप्रलय हुआ तो वो सत्ता तो रही है ना, जो जनवा रही है कि महाप्रलय हो गया है। अब जो शुरू में रहा तो उसी से ही बना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास आटा है, घी है, चीनी है, पानी है। अब जितनी सामग्री है उस सामग्री से ये हम सामान बनाएंगे। कोई दाल सब्जी तो नहीं बना सकते, पूड़ियाँ बना लेंगे, शक्कर पेड़े बना लेंगे, ये इतना कुछ ही बनेगा ना। हम कहें कि हम पापड़ बना लें, नहीं कोई दाल सब्जी बना लें तो नहीं बना सकते। अब जो सामग्री होगी उसी से ही मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। अब ऐसी जो आदि में जो सामग्री थी, सामग्री तो वही थी सत्ता, तो उसी से ही मैंने ये सारा कुछ बना। इसका मतलब तो यही हुआ ना, उससे बना ये सारा जितना भी है। तो कहते हैं बनना तो उसी से है सारा, फिर तेरे को ये ब्रह्म क्यों नहीं दिखता? मूल तो उसका वही है ना। अब शक्कर पारे का मूल क्या है? आटा है ना, पूड़ी का मूल भी आटा। अब कहते हैं ऐसी उसका मूल तो वही है। अब ऐसे जितना ये सारा कुछ दिख रहा है, जितना बना है, सावर जंगम 84 लाख योनियां, इन सब का मूल क्या है? वही ब्रह्म, वही सत्ता। ब्रह्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, चेतना में ही नाना तत्व भासता है। कहते हैं तो कुछ भी नहीं, पर ये अपनी चेतनता से, चेतनता मतलब मन से, मन से मैंने ये नाना तत्व मान लिया। नहीं तो मैं उसके मूल पे जाऊं ना, आकार पे ना रुकूं, आधार को देखूं। आधार देखा ही नहीं, आकारों में ही उलझ कर रह गई। अब जब आकारों में उलझी तो आकार तो नाना तत्व, चूड़ी अलग, अंगूठी अलग, माला अलग। आधार पे जाऊं तो सब सोना। अब जब आधार पे जाती हूँ तब शांति आएगी। नहीं तो अलग से मुंडे को चूड़ी चली गई तो मेरे को तो अंगूठी आ गई, फिर तो ऐसे लगेगा ना। अब वही अगर आधार पे जाती हूँ तो सोना ही सोना है सारा।
परंतु नाना तत्व तो कुछ बना नहीं। इसका मतलब है तो सोना, नाना तत्व तो कुछ बना नहीं। आत्मा ही सर्वदा अपने आप में स्थित है। जैसे क्षीर समुद्र में वायु से नाना प्रकार के तरंग उठते दिखते हैं, तो भी उस क्षीर से भिन्न तो नहीं है, तरंग वही जल से अलग तो नहीं है। ऐसा ही क्षीर समुद्र का तरंग फिर कोई नहीं जिसमें घृत ना हो। वैसे ही जो कुछ पदार्थ है उन सब में ब्रह्म सत्ता ही प्रविष्ट है। अब तरंग हो, बुलबुले हो, फेन हो, ये कहाँ से आए? जल से। जल है तभी ये है। कहते हैं ऐसी ये जितना कुछ बना हुआ है ना, इन सब का आधार वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म है तो तभी ये सब कुछ है। जैसे दूध को मथने से घी निकलता है, वैसे ही विचार करने से जगत ब्रह्म स्वरूप भासता है, कुछ भिन्न नहीं दिखता। दूध को मथने से, अब देखो दूध से घी तक की प्रक्रिया को देखें। खाली दूध को मथ के सिर्फ घी नहीं निकाल पाएंगे, प्रक्रिया चलेगी ना, फिर जाके निकलेगा वो घी। अब ऐसे ही कहते हैं जो ये प्रक्रिया में से निकलेगा जीव, वो विचार करके ब्रह्म सत्ता को निकाल पाएगा। जो प्रक्रिया में से नहीं निकलता वो नहीं निकाल पाएगा। भले वो मुंह से बोल दे कि ब्रह्म है, पर उसकी दृढ़ता नहीं होगी, उसका सुख दुख नहीं जाएगा। जहाँ सुख दुख नहीं जाता वहाँ पर कर्म बनता है, और कर्म से जन्म होता है, फिर कोई ना कोई आकार उसको मिलना ही है। प्रक्रिया में से निकलना चाहिए। इसलिए गुरुदेव हमें पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ाते हैं। अब जो हम ये कर रहे हैं ना श्री योग विशिष्ट, है ना, निर्वाण प्रकरण पे, ये सबसे ऊंची वाली क्लास है। अब पीछे प्रक्रिया में से जो निकल कर बैठा होगा उसको मतलब बहुत अच्छा लग रहा होगा, उसके अंदर टक, जैसे बर्तन के अंदर चने डाले आवाज आती है ना, ठक 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 खाली, अब उसको ऐसे ही ठक ठक लगेगा जो प्रक्रिया में से निकल के बैठा हुआ होगा। फिर उसमें क्या होता है, जैसे मन के 3 दोष, मल विक्षेप आवरण, है ना, अब उसका खाली आवरण जैसे जैसे गुरुदेव बोलते जा रहे हैं उसको साफ होता जाता है। फिर तो अब देखो इसमें किसका पुरुषार्थ चलेगा? अपना पुरुषार्थ चलेगा, है ना। गुरुदेव तो सबके ऊपर एक जैसी बरसात करते हैं। कहीं पर खाली घास फूस निकल आती है, कहीं पर फसल हरी भरी हो आती है, कहीं पर खाली सड़क ही साफ हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। मतलब हम अपने अंतःकरण का निरीक्षण करेंगे कि हम कहाँ पर स्थिति है हमारी, फिर अपनी स्थिति को हमने और ऊपर जहाँ है ना उससे ऊपर लेकर जाना है। घबराने की बात नहीं है। एक अगर बच्चा पीछे हो ना, वो इतनी मेहनत करता है कि 2-2 क्लासें इकट्ठे करी जाता है और सबसे आगे पहुंच जाता है ना। तो ये बच्चे का पुरुषार्थ है कि वो फटाफट 2-2 क्लासें करके आगे, खाली नर्सरी से 10वीं क्लास तक जंप नहीं लगा सकता, जंप नहीं लगा पाएगा। अपने पुरुषार्थ से 2-2 क्लासें इकट्ठे कर सकता है जल्दी जल्दी। वही हमारा है। हम भी प्रक्रिया में से निकलकर जल्दी जल्दी अपनी स्थिति हम ऊंची कर सकते हैं, और गुरुदेव की कृपा हो अपने ऊपर पूरी। अब इसलिए तभी तो कहा कि जैसे दूध को मथने से घृत निकलता है, वैसे विचार करने से जगत ब्रह्म स्वरूप भासता है, कुछ भिन्न नहीं दिखता, क्योंकि कारण द्वारा कुछ बना उपजा ही नहीं है। कुछ नहीं बना, क्या निकालेंगे? फिर सारा लय करेंगे ना उसके अंदर। देखो जितना आगे तक जीव निकल गया है गलत रास्ते में, उतना तो हमको पीछे चलते आमना पोस से चल के आएगा ना, फिर वो सही रास्ते में जाएगा। अब ऐसे हम जितने आगे संसार में निकल गई हैं, जितने संस्कार अंदर जमा कर लिए हैं हमने,
अब उन सब संस्कारों को पहले निकालना पड़ेगा। वो निकलेंगे प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा उनको निकाल कर फिर वहाँ पहुँचे जहाँ से हम गलत डायरेक्शन में गए थे, वहाँ पहुँचकर फिर से सही डायरेक्शन में जाएं, मंजिल आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब खाली वापस आने का पुरुषार्थ है अपना। अब वही पुरुषार्थ करके हम सही डायरेक्शन उस जगह पे तो पहुँच जाएं, मतलब सत्वगुणी अंतःकरण तक तो पहुँच जाएं, फिर वहाँ से सही रास्ते पे चल पड़े, फिर चल पड़े, एक बार घर से निकल पड़े, मंजिल पे तो पहुँची वैसो, है ना, मंजिल पे तो निकले वहाँ से ना। हाँ, फिर वही बात है ना, पहुँच मंजिल पे तो पहुँच जाएंगे फिर हम। अब ये कह रही हैं कि बनना कुछ नहीं है, परमार्थ से केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। स्फुरन रूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टिगत होता है। अब के स्फुरन रूपी भ्रम से मतलब हमारा भ्रम है, ये अध्यास है। अध्यास मतलब अधूरा देखना। हम अधूरा देख रही हैं। अधूरा क्या देख रही हैं कि वहाँ तक तो मूल तक तो जाते नहीं, सामने जो भी दिखाई दिया हमने अपना संबंध जोड़कर उसको वैसे देखा, जबकि देखना क्या चाहिए था, नाम रूप आकार को छोड़कर पीछे वही ब्रह्म को देखना था हमें। ठीक है, आकार के साथ व्यवहार करना था, पर हम आकार के साथ व्यवहार तक ना सीमित रहे, हम उसके अंदर चले गए। अंदर तो हमें आधार पे जाना था, अब आधार पे तो गए ही नहीं। कहते यह भ्रम चापा फंस गई हूँ। भ्रम में फंसने से भ्रम से दूर हो गए। भ्रम और भ्रम अंतर कोई ज़्यादा नहीं है। अब यही थोड़ा सा अंतर हम मिटा दें तो हम अपनी सही मंजिल पे पहुंच जाएंगे। स्फुरन रूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टिगत होता है, और जब स्फुरन रूपी भ्रम निवृत्त होता है तब ब्रह्म ही दिखता है। इसमें अविद्या रूपी स्फुरण को त्याग कर अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित होवें। कहते हैं अविद्या को त्यागे। अब अविद्या क्या है? सबसे बड़ी, इसको मैं मानना, ये सबसे बड़ा आवरण है। ये शरीर को अगर मैं अपना मान रही हूँ ना, तो फिर बाहर भी मेरा चलेगा। यही सबसे बड़ा आवरण है। इतनी बड़ी लोहे की दीवार है कि पीछे का हम देख नहीं पा रहे। अब ये लोहे की दीवार को गिराना है, और गिराना बस यही कि अपने अंदर दृढ़ता करनी है कि मैं वो ब्रह्म हूँ। ये अपने आप ढह जाएगी, फिर इसकी कोई औकात नहीं है, ये खड़ी रहे। तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जगत जंजाल समूह वर्णन नाम 179 सर्गा समाप्त। जंजाल है ना ये जगत सारा।